अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टर्निंग इफेक्ट्स, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम फिजिक्स के क्लास 9 के जो थ्री चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, चैप्टर का नेम है। और इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 4.1, उसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal direction. Find the x and y components of forces. आप जानते हैं जो horizontal components होते हैं उनको हम x components कहते हैं और जो vertical components होते हैं उनको हम y components कहते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। उसमें फोर्स एक तो गिवन है जो कि है 200 न्यूटन, एक उसने एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की कंपोनेंट्स हैं तो हम इसको एक्स एफ लिखेंगे और साथ में एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के हम उसको एक्स से डिनोट करेंगे और जो वाई कंपोनेंट है उसको हम एफ वाई से डिनोट करेंगे। हम दोनों ने ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे दो फार्मूलाज गिवन हैं। एक है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और जो दूसरा है वो है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने आप जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के वो निकालने हैं। एफ एक्स पहले हम फाइंड करते हैं। एफ की जगह पे हम 200 न्यूटन लिखेंगे और साथ में कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री ये लिखेंगे और cos 30 इक्वल होता है 0.866। इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 173.2 न्यूटन। अब हम फाइंड करते हैं y कंपोनेंट्स जो कि है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फोर्स कितनी गिवन है 200 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 0.5 की इक्वल होता है, सो हम यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। एफ वाई को जब हम 200 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 100 और साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये हमारी जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई आ गया। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ द डोर टू ओपन इट एज शोन इन फिगर। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग, व्हाट इज टॉर्क अप्लाइड? इट इज पॉसिबल और नेगेटिव टॉर्क। हमने फाइंड करना है टॉर्क जो कि अप्लाई किया है, मतलब टॉर्क एक किस्म की फोर्स होती है जो कि अप्लाई की गई है नॉब पे हमने डोर को ओपन करने के लिए। उसने फोर्स जो लगाई है वो 300 न्यूटन है और 1.2 मीटर। और जो डिस्टेंस है हिंग और डोर के जो नॉब जिसे हम ओपन करते हैं और हिंग जिसे वो दीवार के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं कि दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है। हमने टॉर्क देखना है जिससे ये दरवाज़ा जो है वो ओपन हुआ है। अब गिवन डाटा में हम फोर्स लिख लेते हैं जो कि है 300 न्यूटन। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर। हमने फाइंड टॉर्क करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप उसका गिवन डाटा और टू फाइंड जो हमने फाइंड करनी है वो चीज़ लाजमी लिखिएगा। उसके बाद इसके लिए आपकी बुक के जो इसमें जो फार्मूला यूज़ है आपकी बुक के पेज नंबर 82 पे एक फार्मूला टॉर्क का लिखा हुआ है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल और साथ में ही नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें उसने लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू आर। सो ये फार्मूला जो बन गया वो है एफ मल्टीप्लाई बाय आर। अब इसमें हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर। इसको जो सॉल्व करते हैं वो आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू 360 और साथ में टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टॉर्क है जो डोर को ओपन करने के लिए यूज़ है वो आ गया। अच्छा, अब उसने नीचे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो है इज द टॉर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी टॉर्क क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब भी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मीन्स टू से क्लॉक ऐसे मूव करती है तो क्लॉकवाइज में टॉर्क नेगेटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कोई भी चीज़ तो उसकी जो वैल्यू होती है टॉर्क की वो पॉजिटिव होती है। इसी यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, क्योंकि डोर जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं तो ऐसे की तरफ मूव करता है और वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए यहाँ पे जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा। अब ये आंसर था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 का। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम मीटर रूल एट पोजिशन एज शोन इन फिगर। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड अननोन वेट। अब ये फिगर को आप देखेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट का ये है और ये 4 न्यूटन एक तरफ मैस है और दूसरी तरफ उसने डब्ल्यू लिखा, 4 न्यूटन है वेट और दूसरी तरफ उसने डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। और जो उसने डिस्टेंस दोनों वेट्स का लिखा हुआ है, एक का 40 सेंटीमीटर है और दूसरे का 30 सेंटीमीटर। गिवन डाटा में हम लिखेंगे जो W1 है इसको, क्योंकि उसने W से रिप्रेजेंट किया इसलिए हम इसको W1 से कर देते हैं 4 न्यूटन। आगे डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W1 तक का है वो उसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 30 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.3 मीटर। एंड R2 40 सेंटीमीटर है और ये आ जाएगा 0.4। अब हमने जो फाइंड करना है वो है इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जस्ट उसने यहाँ पे W यूज़ किया हुआ है इसलिए हम इसको भी जस्ट R से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आपकी बुक के पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसकी स्टेटमेंट है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल है। ओके, यहाँ पे क्लॉकवाइज जो मोमेंट है ये देखें, हम सपोज करते हैं कि ये जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। फिर यहाँ पे जो इस साइड पे आएगा टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं टॉर्क जो है वो F क्रॉस R होता है और जो फोर्स है वो एक तरह की वेट के इक्वल होता है, सो ये W क्लास R आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों को इक्वल लिखते हैं तो वो आ जाएगा F क्रॉस F1, F की बजाय हम यहाँ पे W फिर यूज़ कर लेते हैं, W1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू W क्रॉस R। W1 की जो उसने वैल्यू दी हुई है वो है 4 न्यूटन मल्टीप्लाई R1 जो है वो है 0.3 मल्टीप्लाई यहाँ पे W एज इट इज़ क्लास 0.4, 4 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल्स टू W। तो जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगा 3 न्यूटन। सो जो हमारा रिक्वायर्ड सेकंड वेट था उसकी वैल्यू है 3 न्यूटन। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4.4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। मतलब बोथ साइड्स पे सीसा है, उसके बोथ साइड पे 2 बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। चाइल्ड एक का नाम उसने ए से रिप्रेजेंट किया और दूसरे का बी से। वेट 30 किलोग्राम। अब इसका जो वेट है वो 30 किलोग्राम है, उसका मैस जो है वो 30 किलोग्राम है। एंड सी इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसे जो इसका डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। एंड बी वे चिल्ड्रन वेट्स 40 किलोग्राम, इसका जो वेट है वो 40 किलोग्राम है। एंड सिर्फ 1.5 मीटर, इसका जो डिस्टेंस है दरमियान वाले पॉइंट से, मतलब मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये पॉइंट सेंटर से ये है 1.5 मीटर फ्रॉम पिवट। कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमिन इफ सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमने फाइंड करना है क्या, एक तो हमने उसका टोटल मोमेंट फाइंड करना है और फिर हमने ये बताना है कि वो जो झूला है वो सीसा वो इक्विलिब्रियम है
इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अब सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। M1 है 30 किलोग्राम, M2 है 40 किलोग्राम, जो R1 है वो है 2 मीटर एंड जो R2 है वो है 5.1 मीटर 1.5 मीटर। अब हमने जो फाइंड करना है वो टोटल मूवमेंट है। हमने टोटल मूवमेंट ऑन इंच साइड फाइंड करना है। मूवमेंट ऑन ईच साइड ये हमने फाइंड करना है। आप जानते हैं जो मूवमेंट है वो इक्वल होता है T1। इसको हम T1 से एक साइड A वाले को हम TA से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा इसके जो फार्मूला है W क्रॉस R होता है। अब यहाँ पे A से हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों साइड्स को। अब W को जैसे कि आपको पता है mg के इक्वल होता है और RA के। यहाँ पे उसने यूनिट किलोग्राम यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम इसको ज़ाहिर सी बात है किलोग्राम तो मैथ का यूनिट है, इसलिए हम पहले जो W की वैल्यू फाइंड करने यहाँ पे mg लगाएंगे। m कितना है फर्स्ट वाले का A का वो है 30, जो डिस्टेंस g की वैल्यू 10, डिस्टेंस है 2 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2, सो T1 की जो वैल्यू है वो 600 न्यूटन सेकंड आ जाएगी, सॉरी न्यूटन मीटर। अब हम जो T2 फाइंड करते हैं वो भी सेम एज इट इज़ WB क्रॉस RB, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। WB की जगह MB और साथ मल्टीप्लाई G क्रॉस RB। MB 40 है, साथ में 10 मल्टीप्लाई, और RB 1.5 मीटर है, 400 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी न्यूटन मीटर। आप जानते हैं जैसा कि टार्क 1 जो दोनों आपका सोल्यूशन आया T1 वो दोनों इक्वल हैं, टार्क 1 और टार्क 2। सो इसका मतलब ये है कि जो चूल्हा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जो प्रॉब्लम नंबर 4.5 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4.5 की स्टेटमेंट है, अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन फिगर। इफ़ डाउनवर्ड फोर्स इज़ 250 न्यूटन, मतलब ये जो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है वो 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट एंड ऑफ बार। इस बार के एंड पे 250 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। हाउ मच वेट डज अदर एंड बेयर, मतलब यहाँ पे जो वेट है वो कितना बेयर कर सकता है इसका सेकंड साइड। एक पे फोर्स 250 न्यूटन अप्लाई कर हो रही है और दूसरा हमने ये वेट जो है वो फाइंड करना है। द क्रोबार इटसेल्फ हैज निग्लिजिबल वेट, जो इसका वेट है वो हमने निग्लिजिबल लेना है, मतलब उसका इस प्रॉब्लम में कोई मतलब किरदार नहीं है। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। उससे फोर्स जो दी हुई है वो है 250 न्यूटन और जो डिस्टेंस R1 है वो है 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। और 2 है वो है 5 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में करेंगे तो वो 0.5 मीटर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड फोर्स फाइंड करनी है, इसलिए हम इसको F1 से इसको F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। F2 हमने फाइंड करनी है। जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3 में यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसको हम यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये आपके पेज नंबर बुक के 87 पे लिखा हुआ है। ओके, इसके मुताबिक जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। सो अब हम इस साइड पे क्लॉकवाइज एक को हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ये नीचे की तरफ है तो ये क्लॉकवाइज है। अब ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। सो हम क्लॉकवाइज में F1 लिखेंगे। F1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू F2 क्रॉस R2। यहाँ पे हमने फाइंड F2 करना है। F2 हमने फाइंड करना है। सो हम F2 को एक साइड पे रख लेते हैं और ये R2 नीचे आके उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा।
R2। अब यहाँ पे हम सिंपली इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। 250 है, जो फोर्स 1 है वो 250 है, और R1 है 0.3 डिवाइडेड बाई R2 0.5 है। सो जैसे ही हम इसकी अंदर वैल्यू पुट करेंगे ये 5 सेंटीमीटर है, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 0.05 आएगा, ये 0.05। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब 0.05 ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, टोटल जो हमारे पास फोर्स है वो 1500 न्यूटन आ जाएगी। ये जो दूसरी साइड पे जो बेयर करेगा वेट, एक साइड पे अगर 250 हो तो दूसरी साइड पे जो होगा वो 1500 न्यूटन होगा। आज तक के लिए इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर की वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।